रेडियो श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं शेख तजम्मुल। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका दोस्ती को भारत के अगले 25 साल के तरक्याती सफर का एक लाजमी जुज दिया करार। दोनों मुल्कों ने इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने के अज़्म का किया इजहार। सरहदी इलाकों में लोगों को 1.5 लाख फ्री डिश फराहम करने का हुकूमत का मंसूबा। मरकजी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात। कोविड-19 के नए अकसाम और केसों की निगरानी बढ़ाने की हुक्काम को मरकजी वजीर सेहत की हिदायत। टीकाकारी मुहिम में मजीद तेजी लाने पर दिया जोर। और उर्स मुबारक उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में वादे के तूल व अर्स में खुसूसी तकारीब का हुआ इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका दोस्ती भारत के अगले 25 साल के तरक्याती सफर का एक लाजमी जुज होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह बात कल शाम अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ वर्चुअल तरीके पर गुफ्तगू करते हुए कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका कुदरती शराकतदार हैं क्योंकि दोनों मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियतें हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि यह गुफ्तगू ऐसे वक्त में हो रही है जब यूक्रेन की सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को बहुत ज्यादा अहमियत देता है और यही वजह है कि उसने इमदादी सामान और दवाओं समेत इंसानी बुनियाद पर इमदाद यूक्रेन को बिला रोक टोक सप्लाई किया है। अपने इफ्तिताही कलिमात में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि भारत और अमेरिका दो दरख्शां जमहूरियतें हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एक मजबूत और बढ़ती हुई अहम दिफाई शराकतदारी है। अमरीकी सदर ने कहा कि लगातार बातचीत और सलाह मशवरा इस बात को यकीनी बनाने के लिए काफी अहमियत रखता है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत होती रहे। दरियासना भारत और अमेरिका ने कल रात वाशिंगटन में मुनक्कदा 2+2 चौथे वजारती मुज़ाकरात में इलाकाई इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को फरोग देने के अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने इन मुज़ाकरात में भारतीय वफद की क़यादत की, जबकि अमरीकी वफद की सरबराही वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉइस ऑस्टिन ने की। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने खारिजा पॉलिसी, दिफा और सलामती से मुतल्लिक भारत अमेरिका दो तरफा एजेंडे के मुख्तलिफ अहम मामलात का जायजा लिया, जिसका मकसद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अहम रहनुमाई और नजरिया फराहम करना है। मरकजी इत्तलात व नशरियात वजारत के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने आज कंगन सब डिवीजन के दूर दराज इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इलाके में डीडी फ्री डिश की पहुंच और फैलाव का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश प्लेटफार्म के जरिए दूर उफ्तादा और सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों तक पहुंचने के निशाने को हासिल करने के लिए हुकूमत ने ऐसे इलाकों में 1.5 लाख फ्री डिश तकसीम करने का मंसूबा बनाया है जहां केबल सर्विस दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए टेंडरिंग का अमल जारी है और इसे जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। मरकजी सेक्रेटरी ने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की इस बात के लिए सराहना की कि माजी में कई चैलेंजों के बावजूद वो अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे रहा है। इस मौके पर अपूर्व चंद्रा ने मिरगुंड कंगन में डीडी फ्री डिश इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया, जिन्होंने मुख्तलिफ चैनलों खासकर डीडी कशर पर दस्तयाब प्रोग्रामों के बारे में अपना फीडबैक दिया। इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान पूरे कश्मीर डिवीजन में आबपाशी व फ्लड कंट्रोल महकमे के जारी तरक्याती प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने तमाम जारी प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार में तेजी लाने पर जोर देते हुए अफसरों को हिदायत दी कि दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील के लिए दीगर महकमों के साथ तालमेल करके जरूरी कदम उठाए जाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दरियाई जहलिम और इसके मुआविन नदी नालों में ड्रजिंग के काम में तेजी लाई जाने के अलावा उन सभी जगहों की निशानदेही पहले से की जानी चाहिए जहां सैलाबों का ज्यादा खतरा है। ज़री पैदावार और बागवानी महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें आने वाले कौमी पंचायत राज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में महकमों के सरबराहों ने से नुमाइश के लिए जगह की दस्तयाबी और उस मवाद के बारे में तबादला ख्याल किया गया जो इन महकमों की तरफ से कायम किए जाने वाले स्टॉलों में दस्तयाब रखा जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुतल्लिका हुक्काम को ज़री व बागबानी सेक्टर से जुड़े कारखानदारों को शामिल करने का मशवरा दिया जो कौमी पंचायत राज कॉन्फ्रेंस के मौके पर नुमाइश के दौरान अपनी अशिया का जलवा कराएंगे।
मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 के नए अकसाम और केसों की जारी निगरानी को बढ़ाएं। वो कोविड के नए XE किस्म के बारे में मुल्क के खास माहिरीन और अफसरों के साथ नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे। तिब्बी बुनियादी ढांचे और वसाइल के महाज पर वजीर सेहत ने अफसरों को लाजमी अद्वियात की दस्तयाबी का लगातार जायजा लेने के लिए कहा जो कोविड के इलाज के लिए दरकार हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम को पूरी रफ्तार के साथ चलाया जाए और सभी अहल लोगों को टीका लगाया जाए। दरियासना मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,85,90,00,000 से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,65,000 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। ये जानकारी वजारत सेहत ने दी है। उसने गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड के 796 नए मामलात की इतला दी है। सेहतयाबी की कौमी शरह 98.76% पर बरकरार है। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 8 नए मामलात दर्ज किए गए, जिनमें से 7 की निशानदेही कश्मीर डिवीजन और एक मामला जम्मू सूबे से सामने आया है। आज मजीद 12 कोविड मुतासरीन सेहतियाब हुए। दरियासना यूटी में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,881 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। इस तरह से अब तक मजमूई तौर पर 2,23,46,693 टीके लगाए जा चुके हैं। डिविजनल कोविड कंट्रोल रूम कश्मीर ने आज एक तकरीब पर उन डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की इज्जत अफजाई की जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान काबिल फख्र काम अंजाम दिया। तकरीब पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने वादी के तमाम डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की कोविड वबा के दौरान अनथक काम करने के लिए उनकी सताइश की। उन्होंने हाजरीन को उस अप्रोच के बारे में बाखबर किया जो सूबाई इंतजामिया ने कोविड वफा के बड़े चैलेंज का सामना करने और इससे निपटने के लिए अपनाया। तकरीब पर डायरेक्टर सिकीम सौरा, नाज़िम सेहत कश्मीर, कश्मीर डिवीजन के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों के अलावा दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। उर्स मुबारक उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में वादी की खानकाहों, ज़ियारतगाहों और मसाजिद में आज खुसूसी तकरीबात और रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। इस सिलसिले में कदीम और तारीखी ज़ियारत हजरत ईशान शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा ज़ैन कदल में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें नमाज ज़ोहर से कबल जमीयत हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने रोज़ों की फजीलत और रमज़ानुल मुबारक के तक़द्दुस खासकर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक सीरत और सखावत पर वाज़ तबलीग फरमाया। उधर आलम दीन मौलाना शौकत हुसैन केंग ने कदीम मस्जिद शरीफ काजियार में हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत और सखावत पर वाज़ तबलीग फरमाया, जबकि सरकर्द खतीब मौलाना अखज़र हुसैन ने मरकजी जामा मस्जिद बिहामा गांदरबल में उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक सीरत, सखावत, इल्मी व रूहानी कमालात और ताजराना खूबियों पर रोशनी डाली। उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक सीरत, सखावत और इल्मी कमालात पर मज़ीद रोशनी डाल रहे हैं मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना मोहम्मद शफी दिलनवी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात तमाम मोमिनीन के माई हैं, तभी तो इन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है। इनमें से एक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जिन्हें तारीख इस्लाम में आला दर्जा हासिल है। अरब में अमीर तरीन खातून मानी जाती थी। कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने अपना तमाम माल अल्लाह ताला की राह में खर्च किया है, हत्ता कि खुद वो भूखी प्यासी रखकर मोहताजों, मिस्किनों, यतीमों को खिलाया पिलाया करती थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा निहायत ही नेक सीरत, पाकबाज, इबादत गुजार खातून थी। घर के तमाम काम काज खुद करती थी और हमेशा खुश रहा करती थी। बेहद सखी, साबिरा, शाकिरा, जिंददिली, जहानत, असमत, इफत इनके खास औसाफ थे। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेमिसाल जिंदगी हमारी माओं, बहनों और बेटियों के लिए मशाल राह है। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। JNK यतीम फाउंडेशन ने माली बरस 2021-22 के दौरान 5,500 मुस्तहिक और जरूरतमंद कुंडों को फायदा पहुंचाने के लिए 4 करोड़ से जायद रुपए की रकम सर्फ की है। इनमें बेवाओं के 1,000 कुंबे शामिल हैं। ये जानकारी फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर वाक़ा जवाहर नगर श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैसाखी के त्यौहार पर तमाम गुरुद्वारों और सिख आबादी वाले इलाकों में तमाम सहूलियात मयसर रखने की इंतजामिया से अपील की है। पार्टी की अक़लियती सेल के ऑर्गेनाइजर जगदीश सिंह आजाद ने
इंतजामिया पर जोर दिया है कि बैसाखी की तकरीब के दौरान सिख आबादी वाले इलाकों में बिला खलल बिजली सप्लाई, पीने के साफ पानी की फराहमी और सेहत सफाई के अलावा गुरुद्वारों की तरफ जाने वाले रूटों पर ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। इधर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की एक इत्तला के मुताबिक खालिसा सज्जना दिवस की सालगिरह तकरीबात 14 अप्रैल को गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाजा श्रीनगर में मनाई जाएंगी। सयाहती मकाम सोनमर्ग में आज उस वक्त मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एक कमसिन बच्चे की सर में शदीद चोट लगने की वजह से मौत वाक़ा हुई जब वो घुड़सवारी के दौरान गिर गया। हमारे गांधरबल नुमाइंदे ने पुलिस राय का हवाला देकर खबर दी है कि तमिलनाडु की एक बुजुर्ग खातून के साथ मज़कूरा बच्चा घुड़सवारी का मजा ले रहे थे कि दोनों नीचे गिर गए, जिसके नतीजे में दोनों सयाहों को शदीद चोटें आई। उन्हें पीएचसी सोनमर्ग ले जाया गया, जहां मुंबई के डोंबिवली इलाके के 11 साल के कार्तिक नाम के लड़के को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, जबकि तमिलनाडु की शिशी कुमारी सिंह नामी खातून को नाजुक हालत में सिक्किम सोरा रेफर किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शेरबाग अनंतनाग में आग की होलनाक वारदात में इमलाक को पहुंचे नुकसान पर सदमे का इजहार किया है। उन्होंने आग से मुतासर हुए अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी और इमदादी कार्रवाई के लिए इकदाम उठाएं। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि अनंतनाग जिले के शेरबाग इलाके में कल रात आग की होलनाक वारदात में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें 10 दुकानें और एक गोदाम समेत चंद रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। दिल्ली तरक्की व पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि तमाम पंचायतों को भू आधार के साथ जोड़ा जाएगा और अगले साल के आखिर तक हर एक सरपंच को एक मखसूस नंबर फराहम किया जाएगा। नई दिल्ली में पंचायती राज हफ्ते के तहत गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्वामतवा के लिए 29 रियासतों के साथ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मौसम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में बेशतर मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।